गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आज के क्लास में हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है पुरुषार्थ व्यवस्था। पुरुषार्थ के संदर्भ में कुछ विद्वानों ने जो प्रस्तुतिकरण दिया है वो चारों पुरुषार्थ को स्थिर लक्ष्य के रूप में रखते हैं, किंतु पुरुषार्थ स्थिर लक्ष्य नहीं है। ये जीवन के सर्जना से संबंधित है, ये जीवन जीने से संबंधित है, ये मानव की इच्छाओं के प्रबंधन से संबंधित है। आज की क्लास में हम इसी संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए हम आज का क्लास आरंभ करते हैं। पुरुषार्थ क्या है और इस व्यवस्था का क्या महत्व है, इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार जो व्याख्या प्रस्तुत किया है। यहाँ एक भ्रम उत्पन्न होता है कि क्या वास्तव में पुरुषार्थ कोई ऐसी चीज़ है जो मनुष्य अपने कर्मों के फल के रूप में पाता है, अथवा पुरुषार्थ उसके कर्मों से संबंधित है। यह स्पष्ट नहीं हो पाता है, परंतु मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि पुरुषार्थ व्यवस्था प्राचीन ऋषियों ने इसलिए बनाई ताकि मनुष्य अपने जन्म और जीवन को जीते हुए अपने जीवन को सार्थकता प्रदान कर सके। अब हम देखते हैं कि पुरुषार्थ व्यवस्था को कैसे समझा जाए। तो वास्तव में ये मनुष्य का बहुत ही सुंदर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। मनुष्य की जो प्रकृति है उसका पूरा पूरा व्यवस्था एक प्रबंधन है। मानव का जो जीवन है वो इच्छाओं का जीवन है। मानव अपनी इच्छाओं को जीना चाहता है, पर इन इच्छाओं को वो दो प्रकार से जी सकता है। वो इन इच्छाओं का प्रयोग कुकर्म के लिए तथा सुकर्म के लिए भी और सार्थक कर्म के लिए भी कर सकते हैं, जिससे उसका जीवन सुख शांति से बीते और इस प्रकार जीते हुए वो इस संसार सागर में अपने जीवन को अर्थ प्रदान कर सके। मानव जीवन में इच्छाओं का बहुत महत्व है। आपने देखा भी होगा कि मानव की एक इच्छा पूरी नहीं होती कि दूसरी इच्छा सामने आ जाती है। भावनाएं उसकी इच्छाओं को प्रबल कर देती है, जिससे कभी कोई इच्छा तो कभी कोई इच्छा प्रबल हो जाती है। इच्छाओं का वैविध्य उसे ठीक से जीने नहीं देता और वो समझ नहीं पाता कि कब कौन सी इच्छा को जिए, और वो अपने जीवन को सार्थकता नहीं प्रदान कर पाता है। इसीलिए इन इच्छाओं का नियंत्रण जरूरी है, इनमें व्यवस्था देना जरूरी है। यही मानकर प्राचीन ऋषियों ने यह व्यवस्था दिया कि मानव की जितनी भी इच्छा है उसे 4 वर्ग में रखा, अर्थात 4 कोटियों में रखा। मानव की बहुत सारी इच्छाएं हैं और उसकी प्राथमिक इच्छा होती है धन कमाने की इच्छा, भौतिक संपन्न होने की इच्छा। वो धन कमाना चाहता है, भौतिक संपन्न होना चाहता है और उसके पश्चात वो पारिवारिक जीवन जीना चाहता है, जहाँ वो अपनी काम वासना को तृप्त करना चाहता है और सृष्टि में योगदान देना चाहता है अपना। कुछ लोगों का कहना है कि मानव जीवन का लक्ष्य अर्थ और काम ही है, परंतु कुछ लोग कहते हैं कि जब मनुष्य अर्थ और काम से तृप्त हो जाता है, जब अर्थ की इच्छा और काम की इच्छा तृप्त होकर के पुरुषार्थ का रूप ले लेता है, तब वो अगली इच्छा की ओर बढ़ता है, जो है धर्म की इच्छा। और जब वो धर्म की इच्छा से भी तृप्त हो जाता है, तब वो इन तीनों इच्छाओं से मुक्त जीवन जीने की इच्छा करता है। इसे मोक्ष कहते हैं। तो यह हुआ कि व्यवहारिक जीवन में अपने सामान्य जीवन को जीते हुए मानव मुक्त हो सके और कैसे अपने जीवन को अर्थ प्रदान कर सके। अब हम एक एक करके देखेंगे कि मानव की इच्छाओं की जो कोटियाँ हुई, जो 4 वर्ग हुए, उनकी चर्चा हम एक एक करके करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम देखते हैं कि मानव जो है वो अर्थ की इच्छा करता है। अर्थ अर्थात धन, ठीक है। अर्थ का तात्पर्य है धन से, और अर्थ को परिभाषित करने के लिए कहा जा सकता है कि अर्थ वो है जिससे सभी प्रयोजन की सिद्धि होती है।
अर्थ के अभाव में सुख की कामना भी नहीं की जा सकती। अतः अर्थ मानव जीवन में बहुत ही आवश्यक है। फ्रेंड्स, मानव के संदर्भ में कहा गया है कि जो मानव है वो 100 साल जीने की इच्छा रखता है, और ये जो 100 साल है इसको 4 कोटि में विभाजित किया गया है, 25-25 करके। ठीक है, तो पहले वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, फिर वो गृहस्थ में प्रवेश करता है, फिर वानप्रस्थ, और अंत में वो संन्यास में जाता है। तो इसका जो आरंभिक अवस्था है मानव का, ब्रह्मचर्य वाला, जो 25 वर्ष की आयु है, 25-30 की आयु, इसमें मानव खुद को ऐसा बनाए कि वो अपने खुद के सारे कौशल को विकसित करे, अपने आप को सारे कौशलों से युक्त करे, ताकि आने वाला जो 75 साल है उसका बोझ वो उठाने में सक्षम हो सके और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य बन जाए। क्योंकि धन के बिना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना असंभव सी बात है। वहाँ धन की बहुत आवश्यकता होती है। धन के महत्व को बताते हुए शुक्र नीति में कहा गया है कि एक निर्धन मनुष्य कितना भी गुणवान क्यों नहीं हो, पर वो अपनी स्त्री, पुत्र और परिवार वालों से आदर नहीं प्राप्त करता है। अतः मनुष्य को धन प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। वहीं चाणक्य जो है उन्होंने कहा है कि निर्धन व्यक्ति का जो जीवन है वो मृत्यु के समान होता है, और निर्धन व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए राजमहल भी शमशान जैसा होता है, और जो धनवान होते हैं उनके लिए शमशान में भी राजमहल और राजधानी का सुख उनको मिलता है। तो स्पष्ट है कि धन का क्या महत्व है जीवन में। इसलिए मानव अपने आरंभिक अवस्था में अपने सारे शारीरिक और बौद्धिक दोनों क्षमताओं का विकास करता है, ताकि वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग बन जाए। और इस उम्र को सीखने का उम्र कहा जाता है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम में रखा गया है। जब यह सिद्ध हो जाता है तब वो गृहस्थ में प्रवेश करता है, और जब वो गृहस्थ में प्रवेश करता है तो वो अपनी सारी इच्छाओं की, सारी कामनाओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का काफ़ी महत्व है पुरुषार्थ के संदर्भ में। यहाँ मानव अपने बुद्धि और शरीर के स्वास्थ्य के लिए जितनी भी शिक्षाएं हैं, जितने भी कौशल हैं, सबका विकास वो करता है, और सबका विकास करके और वो धन अर्जन के लिए अपने आप को तैयार करता है। जब इसमें वो अपने आप को साध लेता है, जब उसकी धन की इच्छा, अर्थ की इच्छा तृप्त हो जाती है, तब वो दूसरी इच्छा की ओर बढ़ता है। दूसरी इच्छा कौन सी है? तो दूसरी इच्छा है काम की इच्छा। धन प्राप्त करने के बाद, उस इच्छा से तृप्त होने के बाद वो काम की इच्छा में प्रवेश करता है। और काम जो शब्द है बहुत ही व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, स्नाएं सब आते हैं। ठीक है, और काम को जब हम व्यापक अर्थ में देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो सभी वस्तुएं जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात जो सुखप्रद वस्तुएं हैं उनकी इच्छा काम है। और संकुचित अर्थ में देखते हैं तो ये यौन सुख या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के रूप में हमारे सामने आता है। तो अर्थ की इच्छा पूरी करने के बाद मानव काम की इच्छा की ओर आगे बढ़ता है, और काम की इच्छा में वो अपने आप को जब साध्य लेता है, जब अपने आप को यौन सुख जो है उसको जब तृप्त कर लेता है, अपने आप को इसमें पारंगत कर लेता है, और वो यहाँ पर भी रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है, अर्थात काम में भी ब्रह्मचर्य का स्थान है। जब वो उस सुख को प्राप्त करते हुए और वहाँ पर भी ब्रह्मचर्य के लिए स्थान बना लेता है और इस इच्छा में वो तृप्त हो जाता है, तो उसे कहीं भटकना नहीं पड़ता है। और फिर वो ये जो तृप्त हो गया, तो तृप्ति हो गई उसकी काम में, और वो यहाँ पे संतुष्ट हो गया, तो यही काम उसका पुरुषार्थ बन जाता है। और जब
इन इच्छाओं से वो तृप्त हो जाता है तब वो अपनी तीसरी इच्छा की ओर बढ़ता है। और ये जो तीसरी इच्छा है इसे धर्म की इच्छा कहते हैं। ये मानव तब करता है जब वो अर्थ और काम से तृप्त हो जाता है, इन दोनों इच्छाओं को साध लेता है। इन दोनों से तृप्त होने के बाद वो धर्म में प्रवेश करता है। तब उसके मन में इच्छा होती है कि मैंने अपने अर्थ और काम की इच्छा को तो पूरा कर ही लिया, तो अब हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। पशु पक्षी अन्य लोग हैं उनके लिए वो कर्म करता है, तप करता है, त्याग करता है और उसके लिए वो शरीर से, मन से, धन से सभी प्रकार से अपना सहयोग देता है। और जब ये सिद्ध हो जाता है तब वो संतुष्ट होकर के इन सभी इच्छाओं को छोड़ने का प्रयास करता है, जिसके लिए वो वानप्रस्थ आश्रम में इसका अभ्यास करता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो वानप्रस्थ है आश्रम, इसका भी बहुत महत्व है पुरुषार्थ को लेकर के। ठीक है, क्योंकि मनुष्य धीरे धीरे अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ता है, धीरे धीरे अपनी इच्छाओं से हटता है और अपनी जिम्मेवारियों को अगली पीढ़ी को दे करके इन सभी इच्छाओं से तृप्त होकर के और अपनी अगली इच्छा की ओर आगे बढ़ने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वो जब अर्थ और काम से तृप्त हुआ तब वो धर्म की ओर बढ़ा, और जब धर्म में भी तृप्त हो गया, धर्म को भी उसने जी लिया, तब ये धर्म पुरुषार्थ बन गया और तब वो मोक्ष की ओर प्रवृत्त होता है। और मोक्ष की इच्छा भी होती है मानव में। जब मानव इन तीनों से जी लेता है तो वो चाहता है कि अब इन सब का त्याग करके जीवन के वास्तविकता को समझना, अपने जीवन को सार्थक करना, और तब उसके अंदर मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होती है। अतः स्पष्ट है कि मोक्ष की भी इच्छा होती है। जब तीनों इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तब मनुष्य मोक्ष की इच्छा करता है। यहाँ उसका सारा राग द्वेष खत्म हो जाता है, सारी इच्छाओं का त्याग करता है वो, और अंत में अपने अर्थ को, अपने साध्य को प्राप्त करता है। इस तरह पुरुषार्थ व्यवस्था अपने जीवन को जीते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, अपने जीवन को अर्थ देने, उसे सार्थक बनाने की एक व्यवस्था है। ये हमारे भारतीय भूभाग की सबसे अनूठी सिद्धांत है और इससे हम धर्म के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि जो मानव की इच्छाओं की कोटि बताई गई, जो 4 वर्ग किए गए, उनका क्रम क्या होता है, ये किस क्रम में होते हैं। तो इस संदर्भ में मैं आपको कहूँगी कि ये जो क्रम है उस क्रम में पहले अर्थ, फिर काम, फिर धर्म और फिर मोक्ष आते हैं। सबसे पहले मानव अपने शरीर और बुद्धि को विकसित करता है, सारे कौशल को सीख करके अर्थ को कमाने के लिए अर्थ अर्जन के योग खुद को बनाता है, अर्थात वो अर्थ का अर्जन करने के योग्य बनता है। तब जब अर्थ उसे मिल जाता है, वो वहाँ तृप्त हो जाता है, तब वो काम के लिए आगे बढ़ता है और वो काम की तृप्ति करता है। जब वो अर्थ और काम में दोनों में संतुष्ट हो जाता है, दोनों में तृप्त हो जाता है, दोनों को साध लेता है, तब वो उसके अंदर धर्म की इच्छा उत्पन्न होती है। उसे एहसास होता है कि मैंने अर्थ और काम को तो जी लिया, अब मैं समाज के लिए कुछ करूँगा, और उसके अंदर धर्म की इच्छा उत्पन्न होती है, तो वो धर्म की इच्छा को जीता है। और जब धर्म की इच्छा में वो संतुष्ट होता है तब वो मोक्ष की इच्छा को जीता है। इस प्रकार वो इन सारी इच्छाओं को जीते हुए अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। अब यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि धर्म को तीसरे स्थान पे क्यों रखा गया, क्योंकि ये सिंपल है। आप इसको समझने की कोशिश करें इस प्रकार से कि जब तक एक मनुष्य अपने आप में संतुष्ट नहीं होगा तब तक वो समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता। और धर्म जो है वो सामाजिक दायित्व है। धर्म के अंतर्गत वो समाज के लिए, पशु पक्षियों के लिए, अन्य लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। वो परोपकार है, दया है, त्याग है, धर्म का रूप यही है। और वो जब
इसमें करने के लिए आता है तो उसके पहले उसे अपने आप को साधना होता है। अगर मान लीजिए कोई इंसान पहले धर्म करता है तो धर्म जब वो करेगा और उसका अर्थ और काम जो है वही संतुष्ट नहीं होगा, उस भाव से वो संतुष्ट नहीं होगा, तो वो धर्म को सही प्रकार से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा अपने अर्थ और काम को संतुष्ट करने का भाव आते रहेगा। इसीलिए जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं खड़ा कर लेता वो दूसरों की मदद नहीं कर सकता है। अर्थात पहले मनुष्य अपने आप को तृप्त करता है अर्थ और काम से। जब दोनों से तृप्त हो जाता है, दोनों को वो जी लेता है, दोनों को साध्य लेता है, तब वो धर्म की भावना से अपने आप को युक्त करता है और धर्म करने के लिए आगे बढ़ता है। इसीलिए धर्म जो है वो तीसरे स्थान पे आएगा। उसके पश्चात वो अर्थ काम धर्म को जीने के बाद वो इन सब का त्याग करता है, इन सब से मुक्त होकर जीना चाहता है, तब मोक्ष की अवस्था आती है। तो स्पष्ट है कि पहले अर्थ, फिर काम, फिर धर्म और तब मोक्ष आएगा। धर्म तीसरे स्थान में इसलिए आएगा क्योंकि वो सामाजिक दायित्व है। तो पहले मानव अपने लिए लोक संग्रह करेगा, उसके बाद लोक हित करेगा। अर्थात पहले मानव अपने आप को तृप्त करेगा, अपने आप को संतुष्ट करेगा, तभी वो दूसरों के लिए काम कर पाएगा। अब हम देखते हैं कि इस सारे चर्चा के बाद जो सामने हमारे निकल कर के आया वो ये है कि मानव अपनी इन चारों कोटि की इच्छाओं को तब तृप्त कर पाएगा जब उसका शरीर, उसकी बुद्धि की सभी क्षमताओं का विकास हो जाए, ताकि वो इस विकसित शरीर और बुद्धि के साथ अपनी इच्छाओं को तृप्त करते हुए अपने जीवन को अर्थ दे पाए और अपने जीवन को सार्थक कर पाए। धर्म कब इच्छा बनती है? धर्म पहले तो इच्छा रहती है, वो पुरुषार्थ कब बनता है? जब धर्म की इच्छा में वो तृप्त हो जाता है तब वो पुरुषार्थ बनता है। तो जब तक कोई भी इच्छा जो है उसमें संतुष्ट नहीं हो जाता, उसमें वो तृप्त नहीं हो जाता, तब तक वो पुरुषार्थ नहीं बनता है। पुरुषार्थ क्या है? वो साध्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज की चर्चा में जो हमारे समक्ष निकल के आया वो ये निकल के आ रहा है कि पुरुषार्थ व्यवस्था वो है जहाँ मनुष्य अपनी इच्छाओं के उचित प्रबंधन के द्वारा अपनी सारी इच्छाओं को तृप्त करते हुए अपने साध्य को प्राप्त करता है और अपने जीवन को अर्थ प्रदान करता है और अपने जीवन को सार्थक करता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा और ये आपके लिए मददगार भी होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। हम अगले क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।